हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th NIOS बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड है 202 और चैप्टर नंबर है 3, जिसका नाम है कोंडिबा अ हीरो। जैसा कि आपको इस चैप्टर के टाइटल से पता चल रहा है कि कोंडिबा नामक एक लड़के की कहानी है, जिसमें वो कैसे हीरो बनता है लोगों की नज़र में, तो वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल से आपको NIOS बोर्ड के रिलेटेड सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोंडिबा अ हीरो, ये चैप्टर समरी है और मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस टू सेंटेंस पूरा हिंदी अच्छी तरह से आपको इसमें समझाऊँगा। तो पहला है, कोंडिबा गायकवाड हेटेड बेगिंग। कोंडिबा गायकवाड को भीख मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगला है, हावेवर द फेमिनिन इन महाराष्ट्र इन 1972-1973 फोर्स्ड हिम टू मूव फ्रॉम औरंगाबाद टू मुंबई इन सर्च ऑफ फूड। हालांकि 1972-73 में महाराष्ट्र में पड़े अकाल ने उन्हें खाने की तलाश में औरंगाबाद से मुंबई जाने पर मजबूर कर दिया। यानी कि महाराष्ट्र में 1972-73 में फ्लड वो आया था, क्या बोलते हैं उसको, अकाल। अकाल का मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ना और खाने पीने की चीज़ों की कमी होना, जिसको हम कहते हैं अकाल, और इंग्लिश में कहते हैं इसको फेमिन। ठीक है, फेमिन कहते हैं। तो उसमें क्या है, खाने पीने की तलाश में फिर वो क्या करने लगा, औरंगाबाद, वो औरंगाबाद से था और मुंबई चला गया इसके लिए। इनिशियली ही ट्राइड सेलिंग ब्रूम्स बट हैड नो लक। शुरुआत में उसने झाड़ू बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पे ब्रूम्स का मतलब होता है झाड़ू। ठीक है, तो उसने शुरू किया था शुरुआत में कि भाई झाड़ू बेच के अपना गुजारा करे, अपनी फैमिली का गुजारा करे, लेकिन उसे कोई ख़ास सफलता नहीं मिली। लेकिन आगे चलते हैं। सून ही लर्नड दैट मुंबई वॉज काइंड टू बेगर्स, स्पेशली ब्लाइंड वन। ठीक है, यानी कि सून यानी कि जल्द ही उसे पता चला कि मुंबई में क्या होता है, भिखारियों का बहुत ज़्यादा, खासकर जो अंधे भिखारी है उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें, यानी कि उनके लिए भाई दयालु ज़्यादा है लोग ज़्यादा, उनका काइंड का मतलब होता है दयालु। ठीक है, यानी कि भाई ऐसा है कि जल्दी वो वहाँ पे जब गया तो उसको ये लगा, जब उन्हें सुना हुआ था, कोंडिबा सुना हुआ था कि मुंबई में जो भीख मांगने वाले लड़के हैं उनको वो किया जाता है। ठीक है, उन पे दयालु है, लेकिन उससे ज़्यादा जो अंधे हैं उन पे ज़्यादा लोग मेहरबान हैं वहाँ पे। कोंडिबा, who had lost his sight to smallpox at the age of 8, resorted to begging to survive। भाई कोंडिबा जो था उसने 8 साल की उम्र में चेचक के कारण अपनी दृष्टि खो दी, यानी अपनी नज़र को खो दिया, अंधा हो गया। ठीक है, जीवित रहने के लिए भीख मांगने लगा। यानी भाई अब उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था बचपन में, कब, 8 साल की उम्र में, और उसको जो है भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि भाई वो और कोई काम कर नहीं सकता था अंधा। ठीक है, इस वजह से। आगे चलते हैं। कोंडिबा लिव्ड इन गोलीबार, अ लार्ज स्लम कॉलोनी इन घाटकोपर, मुंबई, विद तुकाराम एंड हिज वाइफ यलन बाई। तो यहाँ पे फिर से कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो, जिसका नाम है तुकाराम और यलन बाई, उनकी पत्नी। ये दोनों थे गोलीबार में, जो एक बहुत बड़ा वहाँ पे स्लम था। स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी वाला, तो स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी। तो वहाँ पे घाटकोपर जो था, एक जगह थी, उसमें एक गोलीबार नाम का कॉलोनी था बहुत बड़ा, जिसमें वहाँ पे वो रहता था। किसके साथ रहता था? तुकाराम और उसकी पत्नी यलन बाई के साथ। इन द मिडिल ऑफ द कॉलोनी देयर वाज एन ओपन वेल फिल्ड विद डर्टी वाटर विच इज रेजिडेंट्स यूज्ड एज देयर मेन वाटर सोर्स। भाई उस बस्ती के बीच में, उस कॉलोनी के बीच में एक खुला हुआ कुआं, मतलब चारों तरफ से वो ओपन था। वेल का मतलब होता है कुआं, फिल्ड विथ डर्टी वाटर, यानी कि जिसमें गंदा पानी भरा हुआ था। लेकिन यही जो कुआं था, जो लोगों के लिए आसपास वहाँ पे जो रहते थे, वो पानी का मुख्य स्रोत था, कि मेन स्रोत था, वहाँ से पानी उनको पीते थे। क्योंकि पता है पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत थी उस टाइम भी और अब भी, तो इस वजह से वो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे लोग। आगे चलते हैं। वन डे आफ्टरनून आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम बेगिंग एंड अबाउट टू ईट, एक दिन जब वो भीख मांगकर वापस आ रहा था, ठीक है, खाने मतलब घर में आया खाने पीने के लिए, तो कोंडिबा हियर्ड commotion and realized that a boy named Arvind had fallen into the well। अब जब वो वापस आ रहा था घर की तरफ, तो उसने कुछ शोर सुना,
और वो समझा कि जो अरविंद नाम का लड़का एक कुएं की में गिर गया। भाई अब आवाज़ें हो रही थी, अब वो देख तो सकता नहीं। तो जैसे ही वो घर में जुग्गी में आया खाने पीने के लिए, जब भीख मांग के आया, तो उसने कुछ आवाज़ें सुनी कि भाई कुछ चिल्ला रहा है अरविंद अरविंद करके, और भाई ऐसा लगा कि वो कुएं में गिर गया है। आगे चलते हैं। डिस्पाइट बीइंग ब्लाइंड, कौंडिवा रश टू द वेल एंड इमीडिएटली जंप इनटू द सेव द बॉय। भाई अंधे होने के बावजूद भी, डिस्पाइट बीइंग ब्लाइंड का मतलब वो अंधा था, और अंधे होने के बावजूद वो क्या हुआ, जल्दी से वो कुएं की तरफ गया और इमीडिएटली मतलब तुरंत, एकदम तुरंत कुएं में वो कूद गया उस बॉय को बचाने के लिए। ठीक है, किसको, अरविंद को। Using his past swimming skill from before he lost his sight, he dove deep into the well. अपनी दृष्टि खोने से पहले, जब वो अंधा नहीं हुआ था 8 साल से पहले, तो वो बहुत ज़्यादा तैरता था अपने गांव में। अपने गांव के जो तालाब थे उसमें ज़्यादा वो तैरता था, और उसको तैरना आता था, मतलब सीख चुका था उस टाइम छोटे बचपन में ही। तो वो कुएं की गहराई तक गोता लगाया। He dove deep into the well, यानी उसको हम नीचे तक, क्योंकि तालाबों में बच्चे क्या होता है अक्सर नीचे तक जाते हैं, और या ऊपर भी नहाते हैं, नीचे तक देखते कि कितना गहरा है, तो उसको ये अंदाज़ा था कि वो कितना नीचे जा सकता है। आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स, मल्टीपल होता है कई प्रयास, कई बार बार प्रयास करने पर, ही फाउंड अरविंद ट्रैप्ड इनटू द मड एंड वीड्स एट द बॉटम ऑफ द वेल। कई प्रयासों के बाद उन्होंने अरविंद को कुएं की तलहटी मतलब बिल्कुल नीचे, डीप जो नीचे है, ठीक है, बॉटम है नीचे, कुएं की नीचे है, वहाँ से कीचड़ में वो, और जो घास फूस होते हैं ना कुएं में, भाई पुराना कुआं है तो उसके अंदर घास फूस होते हैं, नीचे से पूरा गंदगी होती है, तो उसमें वो कीचड़ में फंसा हुआ था अरविंद। ठीक है, तो वहाँ से वो उसको मिल गया कई अटैम्प्ट करने के बाद, यानी पहली बार गोता लगाया, दूसरी बार गोता लगाया, तीसरी बार, इस तरह से उसको वो अरविंद मिल गया। With great difficulty, Kondiva managed to pull the boy to surface, where others helped lift Arvind out and provide first aid. कड़ी मेहनत के बाद जब कोंडिवा उसके सतह तक पहुंचा और उसको खींचा वहाँ से, ठीक है, और खींच के जब बाहर निकाला वो अरविंद को, फिर उसको लोगों ने उसको पकड़ा, अरविंद को पकड़ के फिर उसको फर्स्ट एड का मतलब जो पहला इलाज करना। पहला इलाज क्या होता है भाई, उसमें उसके सीने में भाई दबाना ताकि पानी निकल जाए, या कुछ इस तरह से उसको पानी वानी पिलाए बाद में, तो फर्स्ट एड कहते हैं उसको। फिर आगे चलते हैं। अरविंद वॉज टेकन टू हॉस्पिटल एंड रिकवर्ड। फिर अरविंद को कहाँ ले जाएगा, हॉस्पिटल ले जाएगा, और वो वहाँ पे रिकवर्ड हो गया, यानी ठीक हो गया, थैंक्स टू कोंडिवास टाइमली इंटरवेंशन। ठीक है, इंटरवेंशन होता है किसी काम में दखल करना है, किसी काम में चला जाना, कूद जाना। तो ये सब कोंडिवा के टाइम से, भाई समय से उसको, भाई जब तक समय से अगर वो हस्तक्षेप नहीं किया होता, समय से अगर वो उसके अंदर नहीं जाता, तो वो अरविंद नहीं बच पाता। न्यूज़ ऑफ कोंडिवास ब्रेवरी स्प्रेड एंड ही वॉज हील्ड एज अ हीरो। कोंडिवा की जो ये बहादुरी थी, ये खबर पूरी जगह फैल गई, और वो उसे एक हीरो की तरह, हीरो का मतलब होता है नायक की तरह ट्रीट करने लगे, यानी कि उसको सब हेल्ड करने लगे, किसकी तरह, नायक की तरह, भाई ये हीरो है अपना। और उसको सराहा गया कि भाई देखो अरविंद अंधा होने के बावजूद भी एक लड़के की जान बचाई। He received praise from high-ranking official and reward totaling rupees 12,917। देखो उन्हें उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिली, यानी उसको जो बड़े रैंकिंग का ऑफिसर है वहाँ पे, जो आसपास के जो कॉलोनी आसपास के जो वहाँ पे मंत्री हैं, वहाँ पे बड़े लोग थे, उनके द्वारा उसको 12,970 रुपये का इनाम मिला। अब 12,970 बहुत होते हैं उस टाइम में, 72-73 का टाइम में वो 12,970 आज के डेट में 12 लाख के बराबर था, यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम। He was also given a temporary home in a shelter for the blind, where he learned new skills such as bottling and weaving sheets। अब उन्हें अंधे के लिए एक आश्रय में स्थायी घर भी बना दिया, यानी अंधों के लिए बनता है ना घर वगैरह, अंधों के लिए अलग से क्वार्टर्स बनते हैं, तो उसमें वो घर बना दिया गया अस्थाई, ठीक है, जहाँ उन्होंने बोतल बंद करना और कुर्सियों को सीटों को बुनने जैसी कई कलाएँ सीखी, यानी कि उसको कई काम वहाँ पे सिखाया गया, जैसे कि बोतल बंद करना, बोतलें पहले होती है ना, बोतल को ढक्कन लगाना इस तरह से, या फिर कुर्सियों की सीट जो होती है उनकी बुनाई वगैरह सीखा, यानी हाथ का काम सीखा, वहाँ पे सिखाया गया। कोंडिवास लाइफ चेंज फॉर द बेटर। अब कोंडिवा की ज़िंदगी पहले से ही बेहतर हो चुकी थी, पहले से और भी बेटर हो चुका था। ही मूव टू जलना नियर हिज नेटिव विलेज, गॉट मैरिड एंड स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस। अब वो अपने गांव में, पैतृक गांव, नेटिव विलेज का मतलब होता है अपने खुद का गांव, अपने गांव में चला गया वो,
जो जलना में था, ठीक है। और वहाँ पे उसने शादी भी कर ली और एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। अब उसकी शादी होगी, अब तो वो छोटा था लेकिन अब बड़ा हो गया और उसकी शादी भी हो गई। अब देखो पैसा जब आ जाता है और कलाएँ भी उसने सीख ली, तो भाई उसने शादी भी कर ली, शादी भी लोग करवा दिया गया और वो एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगा छोटा बिजनेस करके। हिज एक्ट ऑफ ब्रेवरी नॉट ओनली सेव्ड अ लाइफ बट also transformed his own, allowing him to live with dignity and independence. उनके साहसिक कार्य न केवल एक जीवन बचाया बल्कि उनके अपने जीवन को भी बदल दिया, जिसे वह सम्मान और स्वतंत्र के साथ जीने का अवसर मिला। भाई उसके इस छोटे से कार्य ने, वैसे तो बहुत बड़ा कार्य था लेकिन उसके लिए तो ये छोटा सा काम था। ये काम करने के बाद यानी अरविंद को जब उसने बचाया तो ना ही केवल अरविंद की जान बची बल्कि उसकी खुद की भी ज़िंदगी इससे बदल गई और एक अच्छी तरह से दुनिया को उसको जीना सीखा, एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी। तो दोस्तों इस चैप्टर में आपको बहुत सारी जो सीख मिलती है कि किस तरह से जो कौंडिवा है वो एक ब्लाइंड यानी कि अंधा होने के बावजूद भी अरविंद की जान बचाया और लोगों के नज़रों में वो हीरो बन गया। तो इसी तरह से हम समाज में जो है कोई अच्छा काम करके भी हम अच्छे लोगों के नज़रों में अच्छा बन सकते हैं। तो चलिए ये चैप्टर की समरी यहाँ पे ख़त्म होती है और आप देखेंगे हमने इस चैप्टर के नोट्स भी तैयार किए हुए हैं कि देखिए ये वाले फुल चैप्टर नोट्स कौंडिवा हीरो। तो इस तरह से हमने बहुत अच्छी तरह से इसको मेन पॉइंट यहाँ पे किया है मेहनत करके। तो आप इस नोट्स को आप परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। फिर इसके वर्ड मीनिंग भी हमने दिया है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है 20 छोटे। फिर उसके बाद ये आपके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस के लिए हमने दिया हुआ है। तो आप इस चीज़ को अपने इस पीडीएफ को परचेज़ करके, इस पीडीएफ को ख़रीद के अपने जो है आप तैयारी कर सकते हैं। इस चैप्टर की मुकम्मल कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। तो ऊपर देखिए हमारा ये नंबर भी आपको नीचे शो हो रहा होगा, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, आपको ये हमारी टीम से मिल जाएगा। ये केवल इस पीडीएफ की कीमत मात्र 20 रुपये है। अब 20 रुपये देकर इस पीडीएफ को ख़रीद सकते हैं। इसको आपको कंप्लीट चीज़ें मिलेंगी जैसे चैप्टर समरी, इंपॉर्टेंट नोट्स, वर्ड मीनिंग्स, 20 शॉर्ट एंड क्वेश्चन आंसर और 50 MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।